हेलो स्टूडेंट्स। चंडीगढ़ करियर ग्रुप के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज हमारी टाइम एंड डिस्टेंस की थर्ड क्लास है और अपना जो ये 30 डेज का क्रैश कोर्स हमने शुरू किया है उसकी आज अपनी सिक्स क्लास है। और सेकंड चैप्टर जो कि टाइम एंड डिस्टेंस है वो आज कंप्लीट होने वाला है। सेकंड चैप्टर है आपके पास टाइम एंड डिस्टेंस, इसको आज अपने कंप्लीट करेंगे। और पिछली क्लास में आपने देखा था कि हमने रिलेटिव स्पीड के क्वेश्चन किए थे। पिछली क्लास के अंदर हमारा जो टॉपिक हुआ था वो हमने रिलेटिव स्पीड के बारे में बातें पिछली क्लास में करी थी। और आज की क्लास के अंदर हम जो टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे वो है बोट एंड स्ट्रीम के क्वेश्चन के साथ। बोट एंड स्ट्रीम, इसके क्वेश्चंस को अपने आज करेंगे। उसके बाद कुछ क्वेश्चन अपने रेस वाले क्वेश्चन भी आज अपने देखेंगे, क्योंकि टाइम एंड डिस्टेंस टॉपिक की आज हमारी लास्ट क्लास है। तो ये जो थोड़े से टॉपिक बचता है इनके ऊपर क्वेश्चन पेपर के अंदर पूछे जाते हैं एफकेट के अंदर, और इसके बारे में अपने बात करेंगे। तो सबसे पहले बोट को देखते हैं कि बोट के अंदर किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बोट के अंदर बस एक बात का आपने ख्याल रखना है कि अगर किसी रुके हुए पानी के अंदर, अगर किसी रुके हुए पानी में बोट की स्पीड मान लो, रुके हुए पानी में बोट की स्पीड अगर u है और अगर वाटर जो है अपना वो उसी डायरेक्शन में चलना शुरू कर दे, मतलब बोट की डायरेक्शन और वाटर की डायरेक्शन जो है, या फिर वाटर की डायरेक्शन बोल दो या फिर स्ट्रीम की डायरेक्शन बोल दो या करंट की डायरेक्शन बोल दो, एक ही बात है कि अगर करंट की डायरेक्शन या स्ट्रीम की डायरेक्शन भी मान लो आपकी राइट साइड में है और बोट भी आपकी राइट साइड में जा रही है, तो दोनों की अगर डायरेक्शन सेम है तो उसको आप डाउन स्ट्रीम डायरेक्शन बोलेंगे। उसको आप डाउन स्ट्रीम डायरेक्शन बोलेंगे, मतलब धारा की दिशा के अनुरूप, धारा की दिशा के अकॉर्डिंग ही आपकी जो है बोट जा रही है, जिस साइड आपकी स्ट्रीम है उसी साइड। और डाउनस्ट्रीम के अंदर आपको पता ही है कि अगर जिस डायरेक्शन के अंदर पानी का फ्लो है और अगर हम बोट उसी डायरेक्शन में चलाएंगे तो बोट की स्पीड बढ़ेगी। तो इस केस में आपकी जो डाउनस्ट्रीम डायरेक्शन में स्पीड आएगी वो आपके पास u प्लस वी हो जाएगी। तो डाउनस्ट्रीम में आपकी स्पीड जो है वो u प्लस वी हो जाएगी। और इसी का अगर अपोजिट कुछ ऐसा होता कि पानी का जो फ्लो है वो अपोजिट डायरेक्शन में होता, मान लो वाटर का जो फ्लो है वो लेफ्ट साइड में है और फ्लो जो है वो v स्पीड से है, लेकिन हम जो बोट है वो राइट साइड की ओर चला रहे हैं u स्पीड से। तो वाटर का जो फ्लो है, स्ट्रीम का जो फ्लो है वो लेफ्ट साइड है और जो बोट है वो राइट साइड की ओर जा रही है। तो ये जो वाटर होगा वो बोट को पीछे की ओर खींचना शुरू करेगा। तो जब बोट की डायरेक्शन और स्ट्रीम की डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट होती है उस केस को अपने अप स्ट्रीम डायरेक्शन बोला करते हैं। और अप स्ट्रीम डायरेक्शन के अंदर जो स्पीड आएगी बोट की वो हम दोनों का माइनस कर देंगे, u माइनस वी आपके पास अप स्ट्रीम डायरेक्शन के अंदर बोट की स्पीड हो जाएगी। बस इन्हीं छोटी सी बातों को काम में लेकर अपने आगे क्वेश्चंस जो हैं वो डिस्कस करेंगे। बस आपको ये पता होना चाहिए कि अगर पानी रुका हुआ है तो रुके हुए पानी में बोट की स्पीड u है, और अगर पानी चलने लग गया, अगर स्ट्रीम चलने लग गई तो डाउन स्ट्रीम डायरेक्शन में स्पीड u प्लस v होगी और अप स्ट्रीम डायरेक्शन में जो स्पीड है आपकी वो u माइनस वी होगी। बस यही हमारा आज का बेसिक कंसेप्ट रहेगा और इसी को अपने आगे क्वेश्चन के अंदर अप्लाई करेंगे। तो शुरू करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन के साथ। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, इस क्वेश्चन को गौर से पढ़ेंगे फिर अपने इस क्वेश्चन को करेंगे। कहता है एक सेलर है, वो 48 किलोमीटर जाता है अलोंग द फ्लो ऑफ द रिवर, मतलब डाउनस्ट्रीम डायरेक्शन की बात कर रहा है कि जिस डायरेक्शन में आपका पानी का फ्लो है सेलर बोट को उसी साइड लेके जा रहा है, मतलब यहां पर डाउनस्ट्रीम डायरेक्शन की हो रही है। तो डाउनस्ट्रीम के अंदर क्या हुआ, डाउनस्ट्रीम के अंदर आपने ये देखा कि उसने 48 किलोमीटर जो डिस्टेंस है ना वो कवर करी है 8 घंटे के अंदर। और 48 किलोमीटर अगर वो 8 घंटे के अंदर गया है तो मेरे पास जो स्पीड आ जाएगी वो 6 किलोमीटर पर आवर आ गई। और ये जो स्पीड है ये किसकी वैल्यू आई है, ये u प्लस वी की वैल्यू आई है, क्योंकि ये डाउन स्ट्रीम डायरेक्शन में स्पीड आई है। फिर उसने बोला है उतनी ही डिस्टेंस 48 किलोमीटर ही वो 12 घंटे के अंदर वापस लौटता है, मतलब अब वो अप स्ट्रीम की बात कर रहा है। और अप स्ट्रीम में क्या होगा कि 48 किलोमीटर अगर वो 4 घंटे 12 घंटे के अंदर जाता है तो 1 घंटे के अंदर वो 4 किलोमीटर गया। तो ये जो स्पीड आई है उसकी वो ये u माइनस वी की वैल्यू आई है।
तो 48 किलोमीटर वो फ्लो की डायरेक्शन में गया था, इसलिए स्पीड आपकी होगी 6 किलोमीटर पर आवर। और अगर 48 किलोमीटर वो 12 की स्पीड से अपोजिट डायरेक्शन में गया तो अप स्ट्रीम में स्पीड आ गई 4 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन में मेरे से पूछा है कि फ्लो की स्पीड क्या होगी, मतलब मुझे v की वैल्यू फाइंड करनी है, मुझे वाटर की वैल्यू फाइंड करनी है, करंट की वैल्यू फाइंड करनी है। तो u प्लस वी की वैल्यू 6 है, u माइनस वी की वैल्यू 4 है। फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड इक्वेशन को माइनस करेंगे तो 6 माइनस 4 इज इक्वल टू 2v आ गया, और यहां से v की वैल्यू आपके पास 1 किलोमीटर पर आवर आ गई। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपके पास बी ऑप्शन हो जाएगा, 1 किलोमीटर पर आवर। ये v की वैल्यू आई है। अगर क्वेश्चन में u की वैल्यू पूछी जाती तो v की जगह हम 1 पुट कर देंगे तो u की वैल्यू आपके पास 5 किलोमीटर पर आ जाएगी। v की जगह अगर हम 1 पुट करेंगे तो u की वैल्यू आपके पास हो जाएगी 5 किलोमीटर पर आवर। तो ये आपका बोट और अपने स्ट्रीम की बात करें तो हमारा पहला क्वेश्चन था उसका। सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन कुछ उसी टाइप का सेम तरीके का क्वेश्चन है। कहता है एक मैन जो है वो 32 किलोमीटर जाता है डाउन स्ट्रीम, 14 किलोमीटर जाता है अप स्ट्रीम, और उसको टोटल 6 घंटे लगते हैं। तो उसने बोला है स्पीड ऑफ करंट बताओ क्या है। ए मैन रो 32 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड 14 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड इट टेक्स 6 आवर्स टू कवर ईच डिस्टेंस। दोनों बार उसको 6 घंटे लगते हैं, मतलब 32 किलोमीटर जाने में भी उसको 6 घंटे लगे हैं और 14 किलोमीटर आने में भी उसको 6 घंटे लगे हैं। तो जब वो डाउन स्ट्रीम की बात करेंगे तो मुझे पता है स्पीड u प्लस वी हो जाती है। तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में आ गया टाइम। ये मेरे पास u प्लस वी की वैल्यू हो जाएगी क्योंकि डाउन स्ट्रीम की बात हो रही है। डिस्टेंस 32 किलोमीटर है और वो 6 घंटे के अंदर गया। जो अपस्ट्रीम मतलब वापिस आया तो u माइनस वी की बात बनेगी यहां पे। तो u माइनस वी आपके पास हो जाएगा 14/6। ये आपके पास u माइनस वी की वैल्यू आ गई। मुझे चाहिए करंट की स्पीड, मतलब मुझे v फाइंड करना है, तो इन दोनों इक्वेशन से v फाइंड कर लेंगे। सर ये मेरे पास 16/3 के इक्वल है और ये मेरे पास 7/3 के इक्वल है। तो जब मैं यहां पर फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड इक्वेशन को माइनस कर लेता हूं तो मेरे पास 2v की वैल्यू जो आ रही है वो 16 माइनस 7 जो कि 9 आ रही है, 9/3 आ रही है। 16/3 में से मैंने 7/3 को माइनस किया तो मुझे 9/3 मतलब 3 मिल गया। तो 2v की वैल्यू अगर 3 किलोमीटर पर आवर है तो मेरे पास जो v की वैल्यू आ जाएगी वो 3/2 मतलब 1.5 किलोमीटर पर आवर आ जाएगी। इस क्वेश्चन का आंसर आपके पास सी ऑप्शन हो जाएगा। तो मुझे डिस्टेंस दे रखी थी, मुझे टाइम दे रखा था, और उन दोनों को सोल्व करके मैंने u और v की वैल्यू निकालने की कोशिश करी है यहां पर, और v की वैल्यू आपके पास 1.5 किलोमीटर पर आवर आ गई। तो ये हमारा सेम टाइप का सेकंड क्वेश्चन था, और इसी टाइप के क्वेश्चन पेपर के अंदर डायरेक्ट पूछे जाते हैं। और इसी टाइप का मैं एक तीसरा क्वेश्चन और ले रहा हूं जो कि आपके सामने है। कहता है एक मोटर बोट है जिसकी स्पीड 15 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर है, मतलब u की वैल्यू मुझे दे रखी है 15 किलोमीटर पर आवर। वो जो है 30 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम गई और वापिस आई। जब वो डाउन स्ट्रीम डायरेक्शन में गई है तो उसकी स्पीड होएगी u प्लस वी, और जब वो वापिस आएगी अपस्ट्रीम डायरेक्शन में तो उसकी स्पीड हो जाएगी u माइनस वी। मैंने एक बार यहां पर स्ट्रीम की स्पीड, करंट की जो स्पीड थी वो मैंने v मान ली। अब 30 किलोमीटर जाने में कितना टाइम लगा, 30 किलोमीटर जाने में कितना टाइम लगा, तो ये आपके पास हो जाएगा टोटल डिस्टेंस 30 किलोमीटर अपॉन उसकी स्पीड जो कि 15 प्लस v है, प्लस वापिस आने में कितना टाइम लगा, वही 30 किलोमीटर अब उसने वापिस आना है 15 माइनस वी की स्पीड से, और उसको जो टोटल टाइम लग रहा है वो 4.5 घंटे लग रहे हैं, और 4.5 घंटे को मैं 9/2 लिख लूंगा। 4.5 घंटे को मैं 9/2 लिख लूंगा कुछ इस तरीके से। अब v की वैल्यू मुझे इस इक्वेशन को फाइंड करके सोल्व करके फाइंड करनी है, v की वैल्यू यहां से, लेकिन इस इक्वेशन को सोल्व करने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन चेक कर लो।
ऑप्शन से कोई एक ऐसी वैल्यू पुट करो कि 30 में कुछ डिवाइड करें तो एक कुछ फ्रैक्शन में नंबर आए जिसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकें। जैसे यहां पर अगर मैं 4 पुट करता तो 4 पुट करने पर अपॉन में 19 आ जाता, और 19 एक प्राइम नंबर है, और 30 में जब 19 का डिवाइड करेंगे आपको पता है कैलकुलेशन थोड़ी मुश्किल आएगी, 4.5 पूरा पूरा तो आएगा नहीं। उसके बाद v की जगह जब मैं 5 पुट करता हूं तो 30 बाय में 10, 30 बाय में 20 जो कि 1.5 हो गया, और 30 बाय में 5, 30 बाय में यहां 5 पुट करेंगे 10 आएगा, 30 बाय 10 मतलब 3, और 1.5 और 3 मेरे पास 4.5 होता है, और वही तो मेरे को चाहिए था। मतलब बी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा, v की वैल्यू 5 किलोमीटर पर आवर, ये इस क्वेश्चन का आंसर है। और अगर आप इस क्वेश्चन को थोड़ा डिटेल से करना चाहते हैं तो इसको एलसीएम लेकर सोल्व करें, थोड़ी सी कैलकुलेशन लंबी जाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आगे बनेगी, उसको सोल्व करके फिर v की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। तो उतना कुछ करने की जरूरत नहीं है, सीधा इनमें से ऑप्शन पुट करके देखो कौन सी वैल्यू v की जगह सेटिस्फाई कर रही है, और वही वैल्यू आपके पास आंसर हो जाएगा। तो यह था क्वेश्चन नंबर 3 था अपना बोट एंड स्ट्रीम के ऊपर। चौथे क्वेश्चन के ऊपर चला जाए। फोर्थ क्वेश्चन कुछ इस तरीके का है, कहता है एक मैन कैन रो 6 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। रुके हुए पानी में मैन की आपको स्पीड दे रखी है। इफ द स्पीड ऑफ करंट इज 2 किलोमीटर पर आवर, मतलब मुझे v की वैल्यू भी दे रखी है 2 किलोमीटर पर आवर। इट टेक्स 3 आवर्स मोर इन अपस्ट्रीम देन इन द डाउनस्ट्रीम फॉर द सेम डिस्टेंस। कहता है सेम डिस्टेंस जाने में उसको अपस्ट्रीम में ज्यादा टाइम लगता है, डाउनस्ट्रीम से 3 घंटे का ज्यादा टाइम लगता है। तो वो डिस्टेंस बताओ क्या होगी। तो आपको पता है डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू में टाइम होता है। जब मैं डाउनस्ट्रीम की बात करूंगा तो डिस्टेंस इज इक्वल टू, डाउनस्ट्रीम में स्पीड की वैल्यू हो जाएगी 6 + 2 मतलब 8, और डाउनस्ट्रीम में टाइम मान लो कितना लगा, t लगा। यही डिस्टेंस उसने कवर करनी है अपस्ट्रीम में, अपस्ट्रीम में उसकी स्पीड हो जाएगी 6 - 2 मतलब 4, और अपस्ट्रीम में टाइम उसको डाउन से 3 घंटे ज्यादा लगता है, मतलब t + 3 लगता है। बस इसको सोल्व करके क्वेश्चन में d की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आपको पता लग रहा है d की वैल्यू निकालने से पहले हम इतने को सोल्व करके t की वैल्यू निकाल लेंगे। तो 8 से इसको कैंसिल किया 2 बार, तो 2t - 2t इज इक्वल टू t + 3 आ गया। यहां से t की वैल्यू 3 घंटे आ गई, और ये t की वैल्यू जो 3 आवर्स आपके पास आई है, ये t की वैल्यू इतने इतने में पुट कर दो। तो 3 × में 8, 3 घंटे तक 8 की स्पीड से 3 × 8, तो d की वैल्यू आपके पास 24 किलोमीटर पर आवर आ जाएगी। तो फोर्थ क्वेश्चन का आंसर आपके पास 24 किलोमीटर हो जाएगा। पहले मैंने इन दोनों को सोल्व करके यहां सोल्व करके टाइम निकाला, और वो टाइम हमने यहां पर काम में लिया जिससे अपने पास डिस्टेंस आई है। तो ये क्वेश्चन नंबर अपने पास 4 था। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है। पांचवा क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, 2 बोट्स A and B start towards each other from 2 places 108 किलोमीटर अपार्ट। यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस जो है वो 108 किलोमीटर है, वो 108 किलोमीटर है। फिर कह रहा है स्पीड ऑफ बोट ए एंड बी इन स्टिल वाटर एट 12 किलोमीटर पर आवर एंड 15 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, एक की स्पीड है 12 किलोमीटर पर आवर, और एक की स्पीड है आपके पास 15 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में। इफ ए प्रोसीड्स डाउन एंड बी प्रोसीड अप, बी की स्पीड जो है, बी जो है पानी के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, ए जो है वो पानी के फ्लो की डायरेक्शन में जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि स्पीड जो जो अपने पास स्ट्रीम है उसकी डायरेक्शन ये है, उसकी डायरेक्शन ये है, इस डायरेक्शन में वाटर का फ्लो है। तो जो ये 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है, इसकी स्पीड हो जाएगी 12 + v हो जाएगी, और जो 15 की स्पीड से वापस आ रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है पानी के, उसकी स्पीड हो जाएगी 15 - v हो जाएगी। मतलब इसकी स्पीड में v ऐड हो जाएगा और इसकी स्पीड में v माइनस हो जाएगा। अब यहां पर दोनों की स्पीड जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में है, तो रिलेटिव स्पीड कहती है कि दोनों की स्पीड को ऐड कर दो, और जब आप इन दोनों की स्पीड को ऐड करोगे, इसके साथ इसको ऐड करोगे, v से v कैंसिल हो जाएगा, और रिलेटिव स्पीड आपके पास इन दोनों की आ जाएगी 27 किलोमीटर पर आवर।
इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों बोट्स जो हैं वो 27 की स्पीड से एक दूसरे की ओर बढ़ रही है, 27 की स्पीड से। और 108 किलोमीटर डिस्टेंस अगर आप 27 की स्पीड से कवर करोगे तो आपको 4 घंटे लगेंगे, क्योंकि 27 इंटू में 4 जो होता है वो आपके पास 108 किलोमीटर होगा। तो ये आपका बोट एंड स्ट्रीम का पांचवा क्वेश्चन था। ये भी बेसिक क्वेश्चन है, बस इसके अंदर ये था कि वी को लेकर आपने कंफ्यूज नहीं होना। अगर पानी की डायरेक्शन चाहे राइट की ओर हो चाहे लेफ्ट की ओर हो, एक के अंदर वी ऐड होएगा तो एक के अंदर वी आपके पास माइनस होगा। और रिलेटिव स्पीड बोलती है कि दोनों की डायरेक्शन अगर अपोजिट हो तो आपने दोनों की स्पीड को प्लस कर देना है। तो v से v को काट दिया, स्पीड आपके पास 27 किलोमीटर पर आवर आ गई। ये आपके पास पांचवा क्वेश्चन। सिक्स क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपनी। छठा क्वेश्चन कुछ ऐसा है, कहता है मैन कैन रो एट ए स्पीड ऑफ 4.5 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। मतलब मुझे u की वैल्यू दे रखी है 4.5 किलोमीटर पर आवर। इफ ही टेक्स 2 times as long to row a distance upstream as to row the same distance downstream। मतलब डाउनस्ट्रीम जाने में उसको जितना टाइम लगता है अपस्ट्रीम में टाइम उससे डबल लगता है। तो सीधा शॉर्टकट की बजाय अगर हम इसको छोटी छोटी इक्वेशन बना के कर ले तो ज्यादा टाइम वेस्ट वाली बात नहीं है, आपको इसका कंसेप्ट भी समझ आ जाएगा कि सर अगर मैं अप स्ट्रीम में जाता हूं तो मेरे डाउन स्ट्रीम में जाता हूं तो ये मेरी स्पीड होगी, ये मेरे पास डिस्टेंस होगी और ये मेरे पास टाइम होगा। लेकिन जब मैं अप स्ट्रीम में जाता हूं तो ये मेरे पास स्पीड होगी, ये मेरे पास डिस्टेंस होगी, लेकिन टाइम मेरे पास डबल होगा। आप इसको समझ पा रहे होंगे, क्योंकि उसने बोला है कि डाउन स्ट्रीम में उसको जितना भी टाइम लगता है अप स्ट्रीम में टाइम उसको डबल लगता है। तो डाउन स्ट्रीम में मैंने टी टाइम मान लिया, तो अप स्ट्रीम में मैंने 2t टाइम ले लिया। और पूछा है इसको सोल्व करके आपने v की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ऊपर वाली इक्वेशन में नीचे वाली इक्वेशन का डिवाइड कर दो। d से d कैंसिल हो गया, t से t कैंसिल हो गया, ये 2 ऊपर चला जाएगा। और जब ये 2 ऊपर चला जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो और आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो 3v की वैल्यू 4.5 हो गई और v की वैल्यू आपके पास 1.5 किलोमीटर पर आवर आ जाएगी। इस क्वेश्चन का आंसर सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। उसने बोला था सेम डिस्टेंस जाना है, इसलिए मैंने दोनों में डिस्टेंस को dd दिया। टाइम बोला है डाउन स्ट्रीम से अप स्ट्रीम में टाइम डबल लगेगा, तो डाउन स्ट्रीम में मैंने टाइम t ले लिया, तो अप स्ट्रीम में टाइम मैंने 2t ले लिया। तो जब इनको डिवाइड किया तो ये 2 के इक्वल आ गया। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, v की वैल्यू मेरे पास आ गई जो कि 1.5 किलोमीटर पर आवर है। तो ये हमारा बोट एंड स्ट्रीम का 6 क्वेश्चन था। और अब अपने चलते हैं 7th क्वेश्चन की ओर। 7th क्वेश्चन फिर बेसिक क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन लग रहा है। एक बोट है जो डाउनस्ट्रीम जा रही है 200 किलोमीटर 2 घंटे में। डाउनस्ट्रीम मेरे को पता है स्पीड u प्लस v होती है। 20 किलोमीटर गई है, 200 किलोमीटर नहीं है, 20 किलोमीटर है। 20 किलोमीटर अगर 2 घंटे में गई है तो उसकी स्पीड हो जाएगी 10 किलोमीटर पर आवर। और वही कहती है कि कह रहा है कि अपस्ट्रीम डायरेक्शन में जाती है, मतलब u माइनस वी की बात करेंगे तो वही 20 किलोमीटर जाने में इसको 5 घंटे लगते हैं। मतलब u माइनस वी की वैल्यू आपके पास 4 किलोमीटर पर आवर आ जाएगी। उसने बोला है देन स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज, मतलब इस बार मुझे v नहीं फाइंड करना, u फाइंड करना है। तो मैं दोनों इक्वेशंस को आपस में ऐड कर देता हूं, तो 2u इक्वल टू 14 आ गया। तो u की वैल्यू आपके पास 7 किलोमीटर पर आवर आ जाएगी। तो 7th क्वेश्चन का आंसर आपके पास फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है। ये आपके पास 7th क्वेश्चन का आंसर फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है, 7 किलोमीटर पर आवर। ठीक बात है, समझ आया होगा ही। 8th क्वेश्चन के ऊपर चलता हूं। लो 8th क्वेश्चन में क्या बोला गया, कहता है बोट गोज 6 किलोमीटर एन आवर इन स्टिल वाटर। ठीक है, u की वैल्यू उसने दे रखी है 6 किलोमीटर पर आवर, ये u की वैल्यू। बट टेक्स थ्राइस एज मच टाइम इन गोइंग टू सेम डिस्टेंस अगेंस्ट द करंट। लेकिन मान लो स्टिल वाटर के अंदर उसको जितना भी टाइम लगता है अगेंस्ट दी करंट जाने में उसको 3 गुना टाइम लगता है। मतलब ये हो गया कि u इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम था, ये बात आपको पता है। लेकिन अगर कह रहा है अगेंस्ट दी करंट जाता है, मतलब u माइनस वी जाता है और ये जाता भी सेम डिस्टेंस है, तो टाइम कह रहा है उसको 3 गुना लगता है, मतलब 3t लगता है। बस इन दो छोटी छोटी इक्वेशन को आपने सोल्व करना है। तो पिछले क्वेश्चन की तरह फर्स्ट इक्वेशन में सेकंड का डिवाइड कर दो, d से d कैंसिल, t से t कैंसिल,
तो u अपॉन में u माइनस v, इसकी वैल्यू आपके पास 3 आ गई, और u की वैल्यू आपको ऑलरेडी 6 दे रखी है, तो u की जगह पर 6 पुट कर देना, u की जगह पर 6 पुट कर देना, आपके पास v की वैल्यू आ जाएगी। v की वैल्यू आ जाएगी। तो 6 में किसका डिवाइड करेंगे, 3 आ जाए, 6 में मैं 2 का डिवाइड करूंगा तभी 3 आएगा, और अपॉन में 2 कैसे आएगा, जब मैं v को 4 पुट करूंगा। तो यहां पर आपके पास स्पीड ऑफ करंट जो आ रही है वो 4 किलोमीटर पर आवर आ रही है, मतलब फर्स्ट ऑप्शन आपके पास आंसर हो जाए। समझ आया होगा। यहां पर उसने डाउनस्ट्रीम से कंपेयर नहीं किया, कहीं आप डाउनस्ट्रीम से 3 गुना करने लग जाओ। उसने बोला स्टिल वाटर में जितनी स्पीड थी ना, जितना टाइम लगा था, उससे 3 गुना टाइम लगता है अपस्ट्रीम में, इसलिए मैंने ऊपर सिर्फ u को लिया है और अपॉन में u माइनस v को लिया है। पीछे वाले क्वेश्चन में हमने क्या किया था, डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम की बात किया करते थे, तो हम u प्लस वी और u माइनस वी लेते थे। यहां अपस्ट्रीम में u प्लस वी से कंपेयर नहीं करना, सिर्फ u से कंपेयर करने को बोला गया। तो ये आपके पास 8th क्वेश्चन था, और ये क्वेश्चन टाइम एंड डिस्टेंस में बोट एंड स्ट्रीम का हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास रेस का है, तो रेस के भी आपके पास यहां पर 2 क्वेश्चन है। कहता है इन रेस ऑफ 200 मीटर, 200 मीटर की कोई रेस है, we can give a start of 10 मीटर टू a। 200 मीटर की रेस में a b को बोलता है कि भाई 10 मीटर आगे खड़ा हो जा, मतलब a 200 मीटर दौड़ेगा ना, तो b 190 मीटर दौड़ेगा, 10 मीटर आगे खड़ा हो गया। एंड c कैन गिव ए स्टार्ट ऑफ 20 मीटर टू b, और b और c की अगर हम बात करें तो कहता है c कैन गिव ए स्टार्ट ऑफ 20 मीटर टू b, कि C 200 मीटर की रेस में B को 20 मीटर का स्टार्ट देता है कि भाई तू 20 मीटर आगे खड़ा हो जा, तो उन्हें 180 मीटर दौड़ना है। A ने B को बोला कि 10 मीटर आगे खड़ा हो जा, मतलब B को दौड़ने के लिए अब 190 मीटर मिलेगा, और C ने B को बोला कि भाई 20 मीटर आगे खड़ा हो जा, मतलब B को दौड़ने के लिए 180 मीटर मिलेगा। अब क्वेश्चन में बोला गया द स्टार्ट दैट C कैन गिव टू A, कि C A को कितना स्टार्ट दे सेम रेस में। तो पहले अपने इसको सिंप्लीफाई करके A और B का रेशियो निकालेंगे, जो कि 20/19 आया। यहां से B और C का आपके पास रेशियो आया, जो कि 9 में मेरे ख्याल से 10 आ रहा है, और यहां पर इसको रेशियो को सिंप्लीफाई करके मैं A B C की डिस्टेंस का रेशियो निकाल लेता हूं, या स्पीड का रेशियो निकाल लेता हूं। तो A इज इक्वल टू 20 इंटू में 9, तो A की डिस्टेंस होएगी, B की डिस्टेंस जो आएगी और C की डिस्टेंस जो आएगी, A के पास 20 इंटू 9 मतलब 180 मीटर जब तक A दौड़ेगा, 19 इंटू 9 171 मीटर B दौड़ जाएगा, और 19 इंटू 10 190 मीटर जो है वो C दौड़ जाएगा। कि जब तक A 180 मीटर दौड़ेगा तब तक B 171 मीटर दौड़ेगा, और C तब तक 190 मीटर दौड़ेगा। एक बार इस क्वेश्चन को दोबारा देख लेते हैं। इन रेस ऑफ 200 मीटर B कैन गिव ए स्टार्ट ऑफ 10 मीटर टू A, B कैन गिव ए स्टार्ट ऑफ 10 मीटर टू A, हमने उल्टा ले लिया। B ने A को स्टार्ट दिया है 10 मीटर का, B ने A को स्टार्ट दिया है 10 मीटर का, मतलब हमने यहां पर उल्टा लिख लिया। B ने A को 10 मीटर का स्टार्ट दिया, तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा कि B ने A को 10 मीटर का स्टार्ट दिया है, मतलब B 200 मीटर गया है ना, तो A को 10 मीटर का स्टार्ट दिया है, मतलब A 190 जाएगा। B कैन गिव ए स्टार्ट ऑफ 10 मीटर टू A, ठीक बात है, एंड C कैन गिव ए स्टार्ट ऑफ 20 मीटर टू B, अब ठीक है। तो A अपॉन B की वैल्यू यहां से 19/20 आ रही है, A अपॉन B की। तो यहां से ए बी सी का रेशियो आएगा 19 इंटू 9 171, 20 इंटू 9 180, और 20 इंटू में 10 जो कि आपके पास 200 आया। मतलब अगर सी ने 200 मीटर कवर किया ना, तब तक ए 171 मीटर कवर करेगा। तो 200 मीटर की रेस में सी ए को कितने मीटर का स्टार्ट देगा, तो यहां पर 29 मीटर का स्टार्ट आपको दिखाई दे रहा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर थर्ड ऑप्शन आ जाएगा, 29 मीटर आपके पास आंसर आ जाएगा, कि 200 मीटर की रेस में सी ए को बोलेगा कि 29 मीटर आगे खड़ा हो जाओ। समझ आई होगी बात। इसके बाद अपने लास्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, तो ये अपना रेस का लास्ट क्वेश्चन है।
इसमें बोला गया है कि ए कैन गिव 40 मीटर स्टार्ट टू बी। ए ने बी को स्टार्ट दिया 40 मीटर का, मतलब ये हुआ किसके अंदर बोला गया है, इन 1 किलोमीटर रेस। ए ने बी को 40 मीटर का स्टार्ट दिया कि ए अगर 1000 मीटर दौड़ता है तो बी 960 दौड़ेगा। उसके बाद बोला गया है 70 मीटर स्टार्ट टू सी। ए कैन गिव 70 मीटर स्टार्ट टू सी। ए ने सी को स्टार्ट दिया है 70 मीटर का कि ए अगर 1000 मीटर दौड़ेगा तो सी 930 मीटर दौड़ेगा। फिर क्वेश्चन में बोला है कि हाउ मैनी मीटर बी सी को स्टार्ट दे। तो इन तीनों से आपको क्लियरली पता लग रहा है कि ए बी सी की स्पीड का या फिर उनकी डिस्टेंस का जो रेशियो आ रहा है वो 1000 रेशियो 960 रेशियो 930 आ रहा है। यहां पर 0 0 0 से 0 कैंसिल कर दो। उसने बोला है कि हाउ मैनी मीटर स्टार्ट बी गिव टू सी। बी अब सी को कितने मीटर का स्टार्ट दे। तो अगर ये 96 मीटर की रेस होती है तो बी सी को स्टार्ट देगा 3 मीटर का, क्योंकि सी 3 मीटर कम दौड़ रहा है। लेकिन 96 मीटर की रेस नहीं है, रेस हमारी 1 किलोमीटर की है। तो 1000 मीटर की रेस में बी सी को कितने मीटर का स्टार्ट देगा, 3/96 इंटू 1000। इसको सोल्व कर लेंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा। 4 से कैंसिल किया 250, 4 से कैंसिल किया 24, 3 से इसको कैंसिल किया 8, तो 250 अपॉन में 8, ये आपके पास आ गया 31.25 मीटर। ये इस क्वेश्चन का आंसर है, सेकंड ऑप्शन। तो यहां हमने उनकी डिस्टेंस का रेशियो लिया, टाइम सेम है, सेम टाइम के लिए सारे बंदे दौड़े हैं, इसलिए जो डिस्टेंस का रेशियो होता है वही हमारी स्पीड का रेशियो होता है। और उसी कंसेप्ट को काम में लेकर रेशियो से हमने इस क्वेश्चन का सेकंड आंसर निकाला है 31.25। तो ये था हमारे पास 10th क्वेश्चन, और इसी के साथ ही अपने आज की क्लास कवर करते हैं। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नए चैप्टर के साथ, और टाइम एंड डिस्टेंस के लिए इतना ही। सभी को थैंक यू, जय हिंद।